नौकरी, क्या इसको भी थोड़ा डील ये मिलेगी? शादी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन शादियों में सोशल गैदरिंग बड़ी करना, उसके लिए उस तरह की इजाज़त देना उचित अभी नहीं लगता है। सर, पंजाब ने छठा वेतन आयोग लागू कर दिया है, कैबिनेट में फैसला हुआ है। हिमाचल प्रदेश इसको कैसे लेगा? हालांकि हिमाचल के कुछ कर्मचारी संगठन, खासतौर पर राज्य सचिवालय के, वो नाखुश हैं इस पे कमीशन से। कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हमेशा पंजाब पे कमीशन को ही फॉलो करते रहे हैं। उस दृष्टि से उन्होंने 1 जुलाई से वो निर्णय किया है लागू करने का, और स्वाभाविक रूप से उस दिशा में हम भी अब विचार करेंगे क्या क्या कब कब से उसमें शुरू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उस दृष्टि से विचार करेंगे। सर, ये भी मांग उठी है कि केंद्र का जो पे कमीशन है उसको ही लागू किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, इस पर अभी तक बहुत जल्दी हम नहीं, क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। उससे हट करके अगर विचार करना होगा तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं, उसके लिए विचार आराम से करना पड़ेगा। सर, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है सर, किस तरह से कोरोना को लेके, तीसरी लहर को लेके अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, अगर लहर कोई आती है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जुलाई में लहर आने वाली है, तीसरी लहर, तो क्या हिमाचल प्रदेश ने माकूल व्यवस्था की है, स्वास्थ्य ढांचा तमाम जो बच्चों के लिए? स्वाभाविक रूप से ये स्पेकुलेशन, सारी चर्चाएं इस प्रकार की चल ही रही हैं। जब दूसरी लहर भी पूरे देश भर में चल रही तो उस वक्त भी यही जिक्र आ रहा था। इसके बाद तीसरी लहर का जो है वो आने की संभावना है। तो हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश में हमने जो प्रेपरेशन की है, उन प्रेपरेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हम थर्ड लहर, अगर तीसरी लहर अगर आ भी जाती है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी अब व्यवस्थाएं जो है मौजूद हैं वर्तमान स्थिति में भी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये छोटी आयु में बच्चों में ज़्यादा इसका संक्रमण होगा, उस दृष्टि से भी हमने काफ़ी हद तक जो है वो तैयारियां की हैं। और उस तरह से मैं मानता हूं कि अगर लहर आ भी जाएगी तो भी उसका सामना करेंगे और मजबूती के साथ सामना करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, इस बार वीकेंड पर बहुत टूरिस्ट जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुँचा है। थोड़े लोग अब ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में संक्रमण के मामले कम हुए हैं। उसको देखते हुए सरकार कुछ, देखिए, मेरा सिर्फ इतना जरूर है कहना कि लोगों को भी लंबे समय तक घर पे ही रोके रखना ये भी संभव नहीं है। और हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। रोज़गार का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसी सूरत में धीरे धीरे चीज़ों को खोलना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम कोविड को बिल्कुल नज़रअंदाज करके चलें। सावधानियां बरतनी ही होंगी, और सावधानियों के साथ साथ में जो SOP उसका पालन करना होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए लोगों से मेरा आग्रह है। थैंक यू। स्कूलों को खोलने के लिए भी विचार कर रही है सरकार? अभी इस सारी बात को लेकर के जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी उस पर एक बार विचार करेंगे, कैबिनेट प्रस्तावित अभी करेंगे विचार उस पर।